हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बात करते हैं टॉपिक के बारे में। तो आज का टॉपिक है बॉलीवुड रीमेक्स अपकमिंग फिल्म, यानी कि कुछ अपकमिंग फिल्म है। फिल्म तो नहीं कहूँगा, मैं डायरेक्टली बोलूँगा कि पूरा साल का जो कंटेंट चाहिए उन्होंने एक ही बार में कॉपी करके उठा लिया है बॉलीवुड ने। तो उस बॉलीवुड मूवीज के पूरी लिस्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो मूवी है वो विक्रम वेदा। हम सबको पता है 91 पॉइंट समथिंग का इसका पूरा रेटिंग है। और क्या बोलेंगे, सुपरहिट फिल्म था आर माधवन और विजय सेतुपति के बीच में। और फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग था, इंटरवल, क्लाइमैक्स और सब कुछ। आप अगर स्टोरी लाइन देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। उस फिल्म को बॉलीवुड ने कॉपी करके उठा लिया है और इसमें सैफ अली खान और ऋतिक रोशन देखने को मिलेंगे, जो कि एक सुपरहिट फिल्म है। पूरा कंटेंट को कॉपी किया जा रहा है। अब डायरेक्शन में ये लोग क्या करेंगे पता नहीं, क्योंकि सबको पता है कि कॉपीराइट अगर बोलें या फिर रीमेक अगर बोलें तो रीमेक कबीर सिंह को छोड़ के और कुछ एक दो मूवीज़ हैं जिनको रीमेक किया गया था, अच्छी तरह रीमेक हुआ था। उसके बाद तो कोई भी रीमेक अभी तक बॉलीवुड का सही नहीं गया है, पूरा कचरा बना के रखते हैं। तो चलिए बात करते हैं दूसरी मूवी की। बात करते हैं दूसरे फिल्म के बारे में। दूसरा फिल्म है थंडम, जो कि अरुण विजय और वेदिया के बीच। इसमें कॉमेडी रोल में थे योगी बाबू। काफ़ी अच्छा फिल्म था और अच्छा रिस्पॉन्स भी था इसमें। IMDb का इसका रेटिंग अच्छा था। तो इस फिल्म को आदित्य रॉय रीमेक करने वाले हैं और कास्ट क्लू का कुछ अपडेट नहीं है, लेकिन आदित्य रॉय इसको रीमेक करेंगे एज अ हीरो। तो ये थी सेकंड फिल्म। आज बात करते हैं बेस्ट फिल्म, यानी कि हेलेन। हेलेन का अन्नाबेन और बाबू थॉर्मस दोनों हीरो और हीरोइन के कास्ट में दिखने को मिले थे। तो ये फिल्म 80% से ज़्यादा रिस्पॉन्स था ऑडियंस का। IMDb में भी काफ़ी अच्छा रेटिंग है इसका। और इसकी ओवरऑल अगर कलेक्शंस देखें, बहुत ही अच्छा फिल्म था और ऑडियंस का भी भर भर के प्यार मिला था इस फिल्म को। तो इस फिल्म को बॉलीवुड रीमेक करने जा रही है और ये फिल्म जानवी कपूर रीमेक कर रहे हैं और इसमें वो हीरोइन के कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं चौथी मूवी के बारे में। करते हैं बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर, यानी कि सूरा राय पोट्रू। ये फोर्थ फिल्म है जो बॉलीवुड इसको रीमेक करने वाला है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों रीमेक कर रहा है। मतलब इसका तो अमेजोन प्राइम में हिंदी आ चुका है, इसका तमिल तेलुगु प्रीमियर भी हो चुका है, ये थिएटर में भी रिलीज हो चुका था, लेकिन इसको हमारे अक्षय कुमार साहब रीमेक कर रहे हैं और नोट गर्म करने के लिए। तो पता नहीं इसका क्या बना के रखेंगे, मुझे भी नहीं पता। अगर इसका स्टोरी का बोलेंगे, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके अमेजोन प्राइम पे इसको देख सकते हो, या फिर कुछ नॉन ऑफिशियल वेबसाइट्स में भी ये अवेलेबल हो चुका है, जिसको डाउनलोड करके लोग देख रहे हैं। इसका हिंदी डब आ चुका है। तो बहुत ही बढ़िया फिल्म था, ये अवार्ड ले चुका है ऑलरेडी, ऑस्कर अवार्ड। तो इसको बॉलीवुड रीमेक करेगा। बॉलीवुड इसका ऑस्कर लेवल तक लेके जा पाएगा कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि लक्ष्मी बम का क्या हाल हुआ। इन्होंने एक अच्छा खासा मूवी को क्या कचरा बना के रख दिया था। अब मेरा एक्सपेक्टेशन तो इनसे है ही नहीं, पता नहीं क्या कर करके बैठ जाएंगे। सुरा राय पोट्रू का जो रोल था ना, मेजर रोल, वो सिर्फ सूर्या से ज़्यादा कोई और कर ही नहीं सकता। मेरा तो यही ओपिनियन है। तो चलिए बात करते हैं फिफ्थ मूवी के बारे में। तो फिफ्थ मूवी है अनियान, यानी कि अपरिचित। अपरिचित एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसमें विक्रम हमको लीड रोल में देखने को मिले थे। और इसकी अगर आप IMDb और दूसरे रेटिंग्स चेक करेंगे और कुछ जो क्रिटिक्स होते हैं उनके रेटिंग चेक करेंगे, उनका जो एक्टिंग लेवल था वो एक नेक्स्ट लेवल का था। और उनके लेवल को बीट करने वाला कोई मुझे लगता नहीं है कि बॉलीवुड में कोई अपरिचित का मतलब रीमेक कर सकता है। वो जो ऑथेंटिक डायलॉग होता है विक्रम सर का, और जैसे बोलते हैं कि जब प्रकाश राज उनको लेके जाते हैं और एक बर्फ के गोला होता है वो कांच का, उसमें लेके वो लोग उसमें डाल देते हैं, फिर बर्फ के अंदर वो पूरा जम जाते हैं। उसके बाद जब निकलते हैं उसमें फाइट सीक्वेंस एक होता है, प्रकाश राज जाके उसको उठाते हैं। फिर जब उठने के बाद वो अलग अलग आवाज़ में बात करते हैं ना, एक नॉर्मल होता है, फिर धीरे धीरे गुस्सा होकर बात करते हैं। तो वो वाला जो डायलॉग्स था वो तो ऑन टाइम डिलीवरी, वो भी सिंगल टेक में अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ विक्रम सर ही थे। अब बॉलीवुड में रणवीर सिंह इसका कर रहे हैं, तो मुझे तो डाउट ही है कि ये कौन सा टाइप का कचरा बन के तैयार होगा।
देखते हैं इसका कौन सा रीमेक होगा। जब अपडेट आएगा तो पता चलेगा कि ये कौन सा रीमेक और कैसे किए हुए हैं, ओरिजिनली सही किए हैं कि गलत किए हैं। तो बात करते हैं सिक्स फिल्म के बारे में। तो सिक्स फिल्म है वन ऑफ द बेस्ट फिल्म ऑफ 2021, जो कि OTT और थिएटर में रिलीज हुआ था, जब थिएटर में कोई अनाउंस नहीं कर रहा था फिल्म, और वो सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, वो है तलपति विजय। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि वो फिल्म कौन सा था। वो फिल्म था मास्टर, जिसका मैं पहला शो देखने गया था फर्स्ट डे का। और कलेक्शन के मामले में उसने 250 करोड़ कमा लिए थे, वो भी पैंडमिक के टाइम जब 50% ऑक्यूपेंसी हो। तो अगर बात करें इस फिल्म की, यानी कि मास्टर की, तो मास्टर का विजय सेतुपति का जो अपीयरेंस था और तलपति विजय था, अगर आप वो दोनों को निकाल दो या फिर उन दोनों के बदले किसी दूसरे को ले आओ, वो वाला जो स्वैग था वो कभी नहीं आएगा। सिर्फ विजय सेतुपति का जो रोल है उसमें, वो इंटरवल में जैसे बोलते हैं कि आई एम वेटिंग, तो उसके बाद उनके जो डायलॉग्स होते हैं विजय सर की, एक ऑथेंटिकली बोलते हैं ना कि मैं आ रहा हूँ, ज़्यादा वेट नहीं कर पाऊँगा। फिर वो कांच में जब वो मोबाइल को अपना पैर लगाते हैं ना, तो उसमें उनका फ़ोटो दिखता है और इंटरवल का वो लाइट ब्लिंक होता है। तो उनका वो डायलॉग और वो जो ऑथेंटिसिटी उनकी आंखों में दिख रही थी, वो तो बॉलीवुड में कोई करेगा मुझे तो नहीं लगता। और उसको ये लोग रीमेक करने के लिए बैठ गए हैं। अब जो ऑलरेडी पैन इंडिया रिलीज है उसको बॉलीवुड कैसे रीमेक कर रहा है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। और उसको ऐसे एक्टर को दे रहा है वो जो अभी गधे फिल्म प्रोड्यूस करके गया है, मतलब राधे फिल्म। अब रूमर्स यही है कि इसका सलमान खान रीमेक करने वाले हैं। तो आप लोगों को लगता है कि सलमान खान अगर मास्टर का रीमेक करेंगे तो ये फिल्म उस टाइप का लेवल का लगेगा? मुझे तो लगता है ये एक कुछ मतलब अलग बोलते हैं ना, अलग कॉमेडी थ्रिलर मूवी टाइप का लगेगा, मुझे जैसा लगता है। क्योंकि विजय सेतुपति और तलपति विजय, इन दोनों का, और उसके साथ अगर बात करें म्यूज़िक का, तो अनिरुद्ध का म्यूज़िक, तीनों का जो कॉम्बिनेशन था, तलपति विजय और विजय सेतुपति और अनिरुद्ध का म्यूज़िक, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन के बदले ही ये रिजल्ट मिला है फिल्म को। और इसको ये लोग कौन सा डायरेक्टर प्रोड्यूसर चूज़ करेंगे, फिर म्यूज़िक उस लेवल का होगा कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता। अगर ये रीमेक होगा तो मतलब ये लोग उस लेवल का बीट कर पाएंगे उस चीज़ को लेके, क्योंकि कौन सा कंटेंट है, ये लोग कहाँ लेके जा रहे हैं, उसमें कौन सा एंगल लेके, तो आप लोगों को पता ही है। तो ये एक अलग ही कॉमेडी लेवल की फिल्म बनेगी अगर ये बनी रीमेक। तो बात करते हैं अगला फिल्म की। अगला फिल्म है कैथी। या इसमें आपको लीड रोल में देखने को मिले थे कार्थी और अर्जुन दास। ये फिल्म यूट्यूब पे ऑलरेडी प्रीमियर हो चुका है, इसका हिंदी डब आ चुका था और काफ़ी अच्छा रिस्पांस था ऑडियंस का। और ये जब पहले आया था, मतलब ओरिजिनल लैंग्वेज डुअल लैंग्वेज में, तेलुगु और तमिल में, मैं देखने इसको गया था ऑलरेडी। तब मेरा यूट्यूब पे चैनल नहीं था, लेकिन अगर बात करें स्टोरी लाइन की, और काफ़ी अच्छा मूवी था ये। अच्छा भी लगा था स्टोरी लाइन से लेके सब कुछ। और कैथी का स्पेशली एक्टिंग बहुत अच्छा होता है, तो IMDb में भी इसका रेटिंग बहुत अच्छा था। और अगर पब्लिक रिस्पांस की बात करें तो उनके स्टेट में काफ़ी अप्रिशिएट किया गया था इस फिल्म को। अब उस फिल्म को डब करने के लिए, यानी कि रीमेक करने के लिए अजय देवगन आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि उसका रीमेक अजय देवगन करेंगे। जैसे कि रूमर्स है कि इस फिल्म को अजय देवगन को अप्रोच किया गया था रीमेक करने के लिए। तो ये फिल्म नेक्स्ट लेवल की थी। और एक मेरे को डाउट है कि अगर इसको अजय देवगन रीमेक करेंगे तो इसको लीड रोल का जो जिम्मा है वो तो अजय देवगन ले ही लेंगे। अब वो अर्जुन दास का जो लिटरली जो वॉइस था, ओरिजिनल वॉइस, और उनका जो एक्टिंग, बॉलीवुड में स्टार किड जितने हैं और जितने एक्टर एक्ट्रेस हैं, मुझे तो नहीं लगता कि कोई अच्छा एक्टर को ये लोग चुनेंगे जैसे सुशांत भाई का हुआ था। अच्छे अच्छे एक्टर को चांस ही नहीं मिलता। अभी आप हंगामा 2 जो आया है उसका देखे हुए कौन सा रिजल्ट है, इतना अच्छे अच्छे स्टार कास्ट है लेकिन उसको यूटिलाइज करना नहीं आया। और उनको क्या 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, मतलब स्क्रीन अपीयरेंस है ही नहीं। और जिस फिल्म में लीडिंग स्टार कास्ट को अपीयरेंस ना देकर सिर्फ हीरो या फिर हीरोइन पे फोकस की जाए, वो सिर्फ बॉलीवुड ही करता है। अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस फिल्म में नहीं होगा, सबका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं होगा, वो फिल्म कभी हिट नहीं होगी। तो ये फिल्म में ऐसा ही, और बॉलीवुड में ज़्यादातर मूवी ऐसा ही होता है कि सिर्फ हीरो हीरोइन को छोड़ के और विलन को छोड़ के, हीरोइन को थोड़ा मोड़ा सिर्फ कुछ ऐसे सॉन्ग्स वगैरह के लिए ली जाती हैं या फिर कोई बोल्ड सीन के लिए लिया जाता है। फिर 10 मिनट के बाद उसका
रोल ख़त्म। अब पता नहीं मतलब इसको बनाएंगे कैसे। और अर्जुन दास का मेनली मेरा फोकस वहीं पे है कि अर्जुन दास का जो लिटरली जो ओरिजिनल वॉइस है ना, आप अगर आप लोग तेलुगु तमिल में सुनोगे ना, वॉइस बहुत गहरी आवाज़ है उनकी और एक दमदार भी लगता है। जब मैं तमिल वर्सन मास्टर देखने गया था, मैं पहली बार अर्जुन दास का वॉइस सुना। और उससे पहले मैंने सुना था कैथी मूवी में, मतलब इस मूवी में। तो ये काफ़ी मतलब देखने का लगता है मुझे ये पॉइंट है कि अगर अर्जुन दास का कोई भी बीट कर सकता है तो वो खुद ही हैं। वो अगर कोई अपना वॉइस को अपग्रेड या फिर अच्छे मतलब उससे अच्छा एक्टिंग कर पाए, तो बॉलीवुड में तो कोई है नहीं। और देखते हैं इसका फाइनल अनाउंसमेंट कब आता है कि कैथी में अजय देवगन के बाद कोई दूसरा कास्ट भी होने वाला है जो अर्जुन दास का रोल करे। तो ये था आज का कुछ रीमेक्स का दुकान जो बॉलीवुड आके चलाने वाला है पूरे साल भर, यानी कि 2022 में। 21 में तो कोई चांसेस नहीं है अभी मूवी रिलीज़ करने का, कोई अभी तक अनाउंसमेंट भी नहीं है क्योंकि थिएटर खुले नहीं है। तो ये सब रीमेक्स बॉलीवुड फेंकने वाला है 2022 में। तो ये था आज का अपडेट्स। और ये वीडियो आपको देख के कैसा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मोटिवेशन मिलती है आपके लिए कंटेंट लाने की। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।